वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल एंड फिनोल के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। देखिए, थियोरेटिकली मैंने अल्कोहल फिनोल आपको सारा करवा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनोल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें तीन चार बातें आप सबके सामने समझनी है। उन तीन चार बातों को समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दिस इज द अल्कोहल। कार्बन के साथ OH लग गया, दिस इज द एल्कोहल। एंड दिस वन इज द फिनोल। बेंजीन के साथ OH लग गया, दिस इज द फिनोल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप सबको है अब कि ये फिनोल है और ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने अब थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया है। हमें पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, बट अब एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग ये सब आने वाले हैं। एक एक करके फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग एबीसीडी में आंसर देना है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल? देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है जहां पर एक ही OH हो। दिस इज द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जहां दो OH हो जाए, जैसे ये दो OH हो जाए, इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक। दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक। ठीक है। तो अभी हमसे पूछा है मोनोहाइड्रिक, तो मैं यहाँ H लगा देता हूँ, CH3CH2। तो यहाँ पर अगर देखें, दिस इज द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2 हो जाएगा, ये H कितना हो जाएगा, 3 5 6 हो जाएगा, और ये O आ जाएगा, तो C2H6O, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए, मैं अगर तीन में लगा के चेक करता हूँ, तीन कार्बन के साथ चेक करता हूँ। अगर मैं इसको देखूं तो ये CH2, ये CH2, और ये CH3, तो इसमें क्या हो जाएगा, C3 हो गया। H कितना हो गया, 5 7 और 8 8, और ये हो गया O। तो C5H8O। तो जब कार्बन तीन है तो ये बन रहा है, जब कार्बन दो है तो ये बन रहा है। अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इज फर्स्ट वन इज। अब आप इसको देखो, ये चेक करो, ये CN का मतलब क्या है, CN का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। अगर दो कार्बन है तो मैं N की जगह यहाँ दो लिखता हूँ, ठीक है, N की जगह दो लिखता हूँ, तो 2 2 4 + 6, ये 6 हो जाएगा। देन हो तो C2H6O, C2H6O। अगर तीन तीन पुट कर लो यहाँ पर, C3 आ जाएगा। N की जगह थ्री पुट करोगे तो 6 + 8 हो जाएगा, एंड ऑल, तो यही बन रहा है सेम। सो दिस इज द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दो फॉर्मूला इज CnH2n+2। होप आप सबको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन इज प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप किस किस में लगा हुआ है। अब आप देखो, ये प्राइमरी पता है आपको, 1 डिग्री। तो जिस कार्बन के साथ OH लगे हुए हैं वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज 1 डिग्री। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये तो सेकेंडरी है, क्योंकि देखो आगे ये दो के साथ जुड़ा है, ये देखो तीन से जुड़ा है, तो दिस इज द टर्शरी। ये तो अल्कोहल ही नहीं है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एल्कोहल? अब हमें बताना है इनमें से कौन सा सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन पे OH लगा है वो दो से जुड़ा हो, जैसे यहाँ दो से जुड़ा है, तो इसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं, है ना। तो अगर हम देखें तो व्हाट इज द राइट आंसर, आंसर इज दिस वन, 2 पेंटेनॉल। दिस इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है। हियर इज द 2 पेंटेनॉल। पेंट मतलब पांच कार्बन, एन मतलब सिंगल, दो पे और लगा हुआ है, 2 पेंटेनॉल। चलिए जी, तो दिस वन इज द सेकेंडरी, बाकी सब अलग अलग। आप ये पहले वाला ट्राई कर लेते हैं। पहले वाला हमें दे रखा है टू, पहले वाले में हमें दे रखा है कि 2 मिथाइल 1 2 प्रोपेनॉल, इसको हम बना लेते हैं। 2 मिथाइल है, प्रोप मतलब तीन कार्बन है, दो पे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, और वन पे ओ लगा हुआ है। सो अब देखो, ये तो प्राइमरी है, ये तो प्राइमरी है, तो आंसर हमारा यही होगा, यहाँ टू है, 2 पेंटेन ओ। ठीक है जी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी एल्कोहल? हमने बताना है इसमें टर्शरी कौन सा है। तो इसमें से टर्शरी कौन सा होगा, यहाँ पे टू है, टू। तो थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर इज द करेक्ट वन, 2 मिथाइल 2 प्रोपेन ओल, 2 मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, और टू पे लग गया ओल। तो आप देखो, जिस कार्बन पे OH लगा है वो कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 2 3 से जुड़ा है, तो दिस इज द टर्शरी। वो कौन सा एल्कोहल हो गया, टर्शियरी एल्कोहल हो गया। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मिथाइल पेंटेन 1 ओल कौन सा है, बना लेते हैं। पेंट, वन पे ओल है और टू पे मिथाइल है, तो ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, प्राइमरी है, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो एक ही से तो जुड़ा है, ये इसी से जुड़ा है बस। सो दिस इज द प्राइमरी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्या चीज है, ये आपको बताना है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। दिस वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो आपको पता होना चाहिए जिस कार्बन पे OH लगा है वो एक ही से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी ही होगा। तो बोथ आर, ये भी कार्बन प्राइमरी है, ये भी कार्बन प्राइमरी है, तो इस सारे में कितने कार्बन है? प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है। देखिए आपको हमने लेसन पढ़ लिया है। अगर लेसन पढ़ लिया ना तो ये क्वेश्चन आपको फटाफट से होने चाहिए। अगर ये फटाफट से हो रहे हैं इसका मतलब आपने लेसन पढ़ा है। नहीं हो रहे क्वेश्चन तो इसका मतलब आपको रिवाइज करने की जरूरत है। आप दोबारा से लेसन को क्या करो, रिवाइज करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीन कार्बन आप सबके सामने है और ये तीन कार्बन का ग्लिसरॉल है, इसको क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल बोलेंगे। इट डज नॉट कंटेन। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ अलग से बना देता हूँ, अब आप में से मुझे बताओ, देख करके बताओ चलो, ये कौन सा कार्बन है? देखने से ही पता लग रहा है प्राइमरी है। ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी है। और ये कौन सा है? प्राइमरी है। तो इसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, बट टर्शरी नहीं है, तो ये पूछा था विच डज नॉट कंटेन टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन यहाँ पे नहीं होता। एट्थ क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल इज। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब देखो, मिथाइल एल्कोहल तो ये हो गया, दिस इज द मिथाइल एल्कोहल। नियोपेंटाइल मतलब एक कार्बन पे तीन CH3, जिसको नहीं पता व्हाट इज नियो, तो एक कार्बन पे जब तीन CH3 लग जाए उसको नियो बोलते हैं। पेंटाइल का मतलब होता है पांच, एक दो तीन चार पांच, ये पांच हो गए और OH लगा हुआ है, तो दिस इज नियो पेंटाइल एल्कोहल। ये भी प्राइमरी है, दिस इज प्राइमरी, एक ही OH लगा हुआ है। तो हमें बताना है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक मतलब जिसमें बहुत सारे OH लगे हो। सेकेंडरी ब्यूटाइल देखो यहाँ भी एक है। ये मैनिटोल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ग्लूकोज जैसा होता है, ग्लूकोज का ऐसा होता है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है जो मैं बना रहा हूँ अभी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज की जगह से यहाँ पर भी OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मैनिटोल। तो इसमें छह छह OH है, चार OH ये रे, देखो चार OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है। सो दिस इज द मैनिटोल, इसको सॉर्बिटोल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हेक्साहाइड्रिक है, हेक्सा मतलब यहाँ पे छह OH लगे हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी आते हैं। आपकी कमांड हर टॉपिक को होनी चाहिए। आपको ये नहीं कि हमने लेसन पढ़ लिया, NCERT पढ़ लिया, खत्म, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए। मूव ऑन टू द 11th 9th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल इन मैनिटोल। अभी देखो ये मैनिटोल पढ़ा था, अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे बनाता हूँ। ये मैनिटोल है, छह कार्बन है, पांच छह। अब ये छह कार्बन में OH लगा देता हूँ, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, इधर भी OH, और इधर भी OH, और ऊपर CH2OH। दिस इज मैनिटोल। अब इस मैनिटोल में आप देखो कितने कितने हैं, प्राइमरी कितने हैं? ये वाला कौन सा है? वन। ये वाला कौन सा है? दिस इज प्राइमरी है। और नीचे वाला भी कौन सा है? प्राइमरी है। तो प्राइमरी तो कितने हो गए? दो हो गए। तो प्राइमरी कितने हो गए? दो हो गए। सेकेंडरी कौन से हैं? ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। तो फोर हो गए सेकेंडरी, टर्सरी है ही नहीं, तो जीरो। तो आंसर आ जाएगा 2 4 0। समझ में आ रहा है ना आपको? तो कमांड आपके होने चाहिए। अच्छा बताओ, जिसको यही नहीं पता मैनिटोल क्या होता है, वो क्या निकालेगा क्वेश्चन? वो निकाल ही नहीं सकता। तो आपको पता होना चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल, जहां दो OH हो, जहां पे क्या हो, दो OH हो। ग्लिसरोल, जहां पे तीन कार्बन पे तीनों पे OH लगे हो। ऐसे आपको नाम भी याद होने चाहिए। दो वाले को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरोल बोलते हैं तीन वाले को। अब ये छह के छह पे OH लगे हो, इसको हम बोलते हैं मैनिटोल। दिस इज नॉन एज मैनिटोल। तो आप इसको याद करके रखिए ये सारी बातें। अच्छा इसको सोर्बिटोल भी बोलते हैं, ये भी याद करके रखिए। ये ग्लूकोज का एल्कोहल होता है। ठीक है, चलिए। आयुपेक नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल देख लेते हैं। सेकेंडरी का मतलब एक कार्बन पे दो CH3 लगे हैं, ये सेकेंडरी है। और ब्यूटाइल लिखा है ना इन्होंने, तो मतलब चार कार्बन हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज इसको हम ऐसे लिख देते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल को हम ऐसे बना देते हैं। 1 मिनट। तो सेकेंडरी और ब्यूटाइल और एल्कोहल, इस सारे को हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए सेकेंडरी, ये देखो दिस वन। अब जिस कार्बन पे OH लगा है वो दो कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब ये सेकेंडरी है। और ये ब्यूटाइल भी है, चार कार्बन है, एल्कोहल है। ठीक है, तो इसका आयुपेक नेम पूछा है, तो आयुपेक नेम करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? इसकी चेन। तो वन यहाँ से देंगे, टू, थ्री, फोर, तो ब्यूट एन, टू पे फोर, so butane 2 volt, दिस इज आंसर, यहाँ टू है। सो दिस इज, दिस वन इज, देख भी सकते हैं नीचे सॉल्यूशन में, तो दिस इज ब्यूटेन 2 volt। ये इसका आयुपेक नेम हो गया। बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं। आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। अच्छा ये कार्बिनोल का मतलब क्या होता है?
कार्बिनोल को भी हम एल्कोहल ही बोलते हैं। देखो नवे नवे नाम आपके लिए आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, कार्बिनोल का मतलब ही यही है कि आइसोप्रोपाइल है। आइसो माने ये हो गया आइसो। अब कार्बिनोल कब होता है? आइसो तो ये हो गया, क्यों सर? क्योंकि एक कार्बन पे दो CH3 लग गए। एक कार्बन पे क्या लग गए? दो हमारे CH3 लग गए, तो ये तो हो गया आइसो। दिस इज आइसो। अब कार्बिनोल का मतलब होता है एक कार्बन के साथ OH। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कार्बिनोल, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। तो भाई बात तो सही कह रहे थे, एक एक बच्चे ने बात सही बोली कि ये कार्बिनोल नवा नाम हमारे सामने आया। अब हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इसका दूसरा नेम क्या हो सकता है? ये हमसे पूछा है, इसका दूसरा नेम क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है आइसो, क्योंकि एक कार्बन में दो CH3 है, ब्यूटाइल लग गया, और एल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए। द फॉर्मूला ऑफ ग्रेन एल्कोहल, अब देखो नवा नाम आ गया। ग्रेन एल्कोहल मतलब जो हमें फूड ग्रेन से मिलता है। अब फूड ग्रेन से हमें एक ही एल्कोहल मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इथेनॉल। ओके, चलिए। स्पिरिट ऑफ वाइन, इसको भी इथेनॉल ही बोलते हैं। जो शराब होती है, जो कि जिसको वाइन भी बोलते हैं, जो कि फर्मेंटेशन से बनती है, याद होगा आपको। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, इससे हम बहुत सारे फलों को इकट्ठा कर करके उसकी वाइन बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो उसको इथेनॉल ही बोलते हैं, C2H5OH। दिस इज द इथेनॉल। एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल, देखिए आइसोमर का क्या मतलब है? विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जैसे मैं चेक करता हूँ, ये मेरे पास एल्कोहल है, ये मेरे पास एल्कोहल, नाम क्या है इसका? इथेनॉल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। दिस इज इथेनॉल। अब मैं इसका ये भी तो बना सकता हूँ, CH3O, CH3। अगर मैं इसको चेक करूं, यहाँ पे कितने कार्बन है? दो। H कितने हैं यहाँ पे? 6O। तो C2H6O। अब मैं यहाँ चेक करूं तो कितने हैं? C2H6O। तो सेम है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइसोमर का मतलब यही होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक अल्कोहल है और एक हमारे पास एल्डिहाइड है। एक और का चलो बना के दिखाते हैं, एक और का मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास मान लो यहाँ पर है ये, व्हाट इज दिस? बताना सभी, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज एल्डिहाइड। एक दो तीन, तीन लगे हुए हैं प्रॉप एन, वन पे क्या लगा हुआ है? अल्फ। तो प्रोपेन वन ओल, ये एल्डिहाइड है, और इसी का मैं कीटोन बना देता हूँ, ये लो। इसी का मैंने कीटोन बना दिया, तो ये भी C3H6O है। और इसको भी अगर आप चेक करो तो C3H6O। तो एल्डिहाइड का आइसोमर क्या होता है? कीटोन होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट इनका स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोमर। क्वेश्चन में पूछा था इथेनॉल माने एल्कोहल का कौन है, तो वो ईथर होता है, जैसे ऊपर आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया भाई। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन करने से कितना कुछ आप सीखते हैं। खाली पढ़ने से इतना कुछ नहीं सीखते, जितना क्वेश्चन करने से सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन आइसोमर ऑफ वन ब्यूटेन? आइसोमर बताने हैं। तो वन ब्यूटेनॉल तो ये हो गया। अब इसका आइसोमर क्या हो सकता है? इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। अब H गिन लो, H तो सेम ही रहेंगे। कितने हो गए? C4 हो गए। H5 7 9 10 हो गए, और एक O आ गया, तो C4H10 हो। यहाँ गिन लो कितने हो गए? C4 है यहाँ पर भी, H10 है यहाँ पे, 6 7 9 10, और सेम है। तो दिस इज द आंसर। तो टू मिथाइल, यहाँ पे टू है, टू मिथाइल वन प्रोपेनॉल, दिस इज द आंसर। ये नीचे देख भी सकते हैं आप सॉल्यूशन में। सो दिस इज द आइसोमर ऑफ वन ब्यूटेनॉल। चलिए जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स? फटाफट बता दो। फंक्शनल आइसोमर का मतलब क्या होता था? फटाफट बता दो। फंक्शनल का मतलब होता था जहां पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो, बट फॉर्मूला सेम है। तो ये मैंने बताया ना आपको, एल्कोहल का किसके साथ होता है? ईथर के साथ। अभी मैंने आपको बताया एल्डिहाइड का किसके साथ होता है? कीटोन के साथ। एल्डिहाइड का किसके साथ होता है? कीटोन के साथ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इथाइल अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इथाइलिन। अब देखो यहाँ बच्चे डिस्टर्ब होते हैं थोड़े, वो इथाइलिन देखते हैं और वो समझते हैं ट्रिपल बॉन्ड है।
तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इथाइलिन मतलब डबल बॉन्ड होता है। ये आइलिन का वर्ड हमने कॉमन नेमिंग से उठाया है। इथीन होता है वैसे तो, बट इथाइलिन इसका कॉमन नेम है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो इथाइन होता, वाई एन। ये तो इथीन है। तो इससे इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो आपको सबको पता है इसकी क्या करानी होती है हमने, हाइड्रोलिसिस इनडायरेक्ट, या फिर हम बोले इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करानी है। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब क्या है, पहले H2SO4 ऐड करेंगे, फिर वाटर ऐड करेंगे। जब हम H2SO4 ऐड करेंगे, मार्कोनी रूल लगेगा, H यहाँ लग जाएगा, बाकी चीजें यहाँ लग जाएंगी। क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH बचा क्या, HSO4, क्योंकि एक H वहां लग गया। अब हम इसमें क्या कर देंगे, हाइड्रेशन, इसमें वाटर डाल देंगे। तो जैसे ही वाटर डालेंगे तो यहाँ OH आ जाएगा दोबारा से, यहाँ पे 2 है, OH प्लस में क्या निकल जाएगा, H2SO4, ये निकल जाएगा तो एल्कोहल बन जाएगा। तो उन्होंने ये पूछा है कि डबल बॉन्ड से आप इथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, H2SO4 के साथ, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमारा डबल बॉन्ड से क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। The intermediate product in the preparation of ethanol from ethylene and H2SO4. So this is the ethylene. हमने H2SO4 डाला है, तो मार्कोनिल लगा H यहाँ पर, बाकी सब यहाँ पे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, बाकी सब यहाँ पर। ठीक है, H यहाँ लग गया हमारे पास। तो ये सारे को, और ये क्या है, ये क्या चीज है, इसको ऐसे लिख दूं, C2H5HSO4, और फिर हम इसके अंदर वाटर डालते हैं तो हमारा एल्कोहल बन जाता है, और ये ऐसे बन जाता है। तो ये हमसे पूछा था इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, ये होगा। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज सी। अब चेक कर लो, C2H5, उन्होंने बस प्लस कर दिया, तो आंसर तो हमारे पास क्या रहेगा, सी रहेगा। 19 क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल इज हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, ये हमारे पास क्लोरोइथेन है या फिर इथाइल क्लोराइड है। इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या बनने वाला है, तो बनने वाला है OH। मतलब क्लोरोइथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल, क्या बन जाएगा, तो आंसर इज फर्स्ट। ठीक है जी। प्राइमरी अल्कोहल आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX, और RMgX हमेशा एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है या फिर कीटोन से करता है। मैंने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कमेंट में लिख के बताना कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और क्या होता है, कमेंट में लिख के बताना। तो कैसे रिएक्शन होती थी आप सबको पता है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, बचा क्या, HCO के साथ क्या लग रहा है, O के साथ लग रहा है MgX। ठीक है, और साथ में R कहाँ लग रहा है, R लग रहा है कार्बन पे। ठीक है, मतलब इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, तो O के ऊपर H लग जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, और MgOH निकल जाएगा। तो ये हमने बहुत बारी बताया, एक बारी नहीं बहुत बारी बताया। तो प्राइमरी अल्कोहल कब बनेगा, जब हम ग्रीनर रीजन को इसके साथ एक कराएंगे। अगर इसके साथ एक कराया तो सेकेंडरी बनेगा। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे होगा नहीं। कीटोन के साथ एक कराएगा तो टर्शरी बन जाएगा, तो इसलिए हमने प्राइमरी बनाना है ना, तो इससे रिएक्ट करेंगे। ये मतलब कौन है, HCH को, और इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। Which of the following gives ethyl alcohol by action of methyl magnesium halide on hydrolysis? अब देखो इथाइल अल्कोहल, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, मतलब मिथाइल को CH3 लिख देता हूँ, मैग्नीशियम हेलोजन कोई सा भी हो। अब इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करते हैं ना, ध्यान रखना, तो हमेशा एक कार्बन बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो CH3 है ना इसके साथ, वो वहां लग जाएगा इसके साथ, किसी के भी साथ। तो एक कार्बन तो ग्रिग्नार्ड रीजन बढ़ा देगा। ठीक है, ऊपर से यहाँ क्या होना चाहिए आपको, यहाँ ऐसा होना चाहिए जिसमें एक ही कार्बन हो, वन कार्बन इसका हो जाएगा, और वन कार्बन ग्रिग्नार्ड रीजन बता देगा। तो दो कार्बन का क्या बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल। दो कार्बन का क्या बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल।
ठीक है। तो दो कार्बन का इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए ग्रीनहाउस रीजन को किसके साथ रिएक्ट कराएं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराएं। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO। व्हेन ये देखो ग्रीनहाउस रीजन दोबारा से आ गई, इज मेड टू ट्रीट विद एसीटोन एंड एडिशनल प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइसिस वीक एट। अच्छा, जो आंसर आया पहले इसको एसीटोन के साथ रिएक्ट करा, जो उसका आंसर आया हाइड्रोलाइसिस कर दिया उसका। तो एसीटोन को पहले इसके साथ रिएक्ट कर देते हैं। ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, Mg पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, क्या बना देखो CH3। CO के साथ क्या लग जाएगा, MgI। यहाँ भी CH3, यहाँ पर भी CH3। अब इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। जैसी हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर H लग जाएगा, तो CH3 C, CH3 और यहाँ पे OH। ये बन जाएगा टर्शरी एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल बन जाएगा, टर्शरी एल्कोहल। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। ठीक है जी, समझ में आया आपको, कितनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूरा सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। द रिएजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग इथेनोइक एसिड टू इथॉल। देखिए इथेनोइक एसिड, सागर लाइन याद करके रखो आप। तो अगर सागर लाइन याद है तो आंसर आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करने पे सीधा अल्कोहल बनता है, और स्ट्रॉन्ग के साथ करेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वैसे तो ये भी ले सकते थे, बट लिथियम आयन प्रेफर करते हैं हम, LaH प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। अब वीक रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा यूज नहीं करते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा यूज करते। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट गिव्स एसीटोइट आयन। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसिड मतलब C2H5CO, इथाइल, ये हो गया इथाइल, और यहाँ से हमारा हो गया एसीटेट, ये हो गया इथाइल, और यहाँ से हमारा हो गया एसीटोन। ये हो गया इथाइल, ये हो गया एसीटेट। इसकी क्या करी, हाइड्रोलिसिस। तो एक तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बन जाएगा C2H5OH। H यहाँ पे लग गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये बन गया OH मतलब मिथेनॉल, और ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। तो उन्होंने पूछा है बेसिक हाइड्रोलिसिस थायराइड एसिड गिव एसिड आयन एंड, इसके साथ साथ और क्या देगा, तो आप बोलोगे इथाइल। और इथेनॉल नहीं बोलेंगे, दो कार्बन हो गए ना, तो इथेनॉल बोलेंगे। और इथेनॉल क्या देगा, इथाइल अल्कोहल देगा। 25 क्वेश्चन आज कर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस एंड स्टार्च। देखिए दोनों को क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। मोलेसिस से भी करते हैं और स्टार्च से भी करते हैं, दोनों से करते हैं। ठीक है जी। तो ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन। ऐसी 25 क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज आप सबके बीच में लाएंगे। आप इनकी तैयारी अच्छे से करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नींद आ रही है मेरे बात पे। सुनना पड़ेगा क्या? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल एंड फिनोल के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। देखिए थियोरेटिकली मैंने अल्कोहल फिनोल आपको सारा करवा दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनोल के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें तीन चार बातें आप सबके सामने समझनी है। उन तीन चार बातों को समझने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए, समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ABCD में आंसर देना है। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है जहां पर एक ही OH हो। दिस इज द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जहां दो OH हो जाए, जैसे ये दो OH हो जाए, इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक। दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक।
ठीक है। तो अभी हमसे पूछा है मोनोहाइड्रिक, तो मैं यहाँ H लगा देता हूँ, CH3CH2। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2 हो जाएगा, ये H कितना हो जाएगा, 3 5 6 हो जाएगा, और ये O आ जाएगा, तो C2H6O, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए मैं अगर 3 में लगा के चेक करता हूँ, हमने बताया उससे टर्शरी क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल बोलेंगे। इट डज नॉट कंटेन। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ अलग से बना देता हूँ, अब आप में से मुझे बताओ, देख करके बताओ, चलो ये कौन सा कार्बन है। आवाज भी ठीक है। अच्छा।